हाय देयर, हमारे इस नई वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। तो गाइस, इसके पिछले वाले वीडियो में हमने पढ़ा था फिलोसॉफी। आज हम पढ़ेंगे क्या, एस्ट्रोनॉमी। ठीक है। इसकी एक और क्लास जो है ये हमारे यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल। अगर आप इसके पहले वाला वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर जाकर इसका फर्स्ट लेक्चर या फर्स्ट क्लास आपको क्या करना है, वॉच कर लेना है, तभी आपको सेकेंड वाला समझ में आएगा। तो देखिए गाइस, इसमें एस्ट्रोनॉमी में आज हम पढ़ेंगे जैसा कि उसमें हमने बताया था, एस्ट्रोनॉमी की परिभाषा बताया था। उसके बाद आपको हमने ब्रह्मांड के बारे में भी समझाया था, गैलेक्सी के बारे में, उसके बाद तारे के बारे में। ठीक है। अब तारों के बाद उसको हमने बताया था आपको कि एक सौर परिवार है हमारा, सूरज एक तारा है और उस सूरज के चारों तरफ क्या करते हैं, कुछ पिंड होते हैं वो जिनको ग्रह कहा जाता है, वो क्या करते हैं, चक्कर काटते रहते हैं। अब उन ग्रहों के बारे में आपको थोड़ा सा नॉलेज देंगे। ठीक है। तो सबसे पहले देखिए, हम यहाँ पर अपना सूर्य बना लेते हैं। हमने क्या बना दिया, सूरज। ये क्या है, सूरज है। ठीक है। अब इसके सबसे निकटतम ग्रह हमारा जो है, एक बार फिर से यहाँ पर आपके लिए हम बना देते हैं। सबसे छोटा ग्रह जो है हमारा यहाँ पर बुध हो जाता है। ठीक है। एक बार इसको थोड़ा सा और बड़ा बना देते हैं। बुध हो गया। इसके बाद यहाँ पर क्या था, शुक्र, फिर पृथ्वी, इसके बाद मंगल। ठीक है। ये वाला और छोटा कर देते हैं क्योंकि मंगल जो है, मंगल इससे बड़ा है, बुध छोटा ग्रह है। तो यहाँ पर हो गया मंगल। इसके बाद है बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। इसके बाद बृहस्पति जो कि सबसे बड़ा ग्रह होता है। इसके बाद आता है शनि। ठीक है, यही सबसे बड़ा होता है। फिर इसके बाद आता है अरुण, और फिर इसके बाद क्या जाता है, वरुण। ठीक है। तो अब इसमें देखिए क्या है, हमारे पास टोटल आपको दिखाई पड़ रहे होंगे 8 ग्रह है। एक ग्रह और था जो उसको मतलब बौना ग्रह कह दिया गया था, और सबसे छोटा था, उसको यम कहा जाता था। ठीक है, यम या प्लूटो कहा जाता था। तो सबसे पहले हमारा ये मरकरी था। ये सारी चीजें हम उसमें बताए वीडियो पहले वाले में, आप जान लीजिए। मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न और यूरेनस। इसके बाद क्या है, नेपच्यून है। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। दे रहे हैं देखिए आप लोग यहाँ पर। इसका नाम क्या है, बुध। इसका नाम है शुक्र। इसका नाम क्या है, पृथ्वी। इसका नाम क्या है, मंगल। इसका नाम क्या है, बृहस्पति। इसका नाम क्या है, शनि। और इसका नाम क्या है, अरुण। और इसका नाम क्या है, वरुण। अब देखिए इन ग्रहों के बारे में, जो कि ग्रह कितने यहाँ पर आपको दिखाई पड़ रहे हैं, 8 ग्रह टोटल दिखाई पड़ रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। यहाँ पर 8 ग्रह आपको देखने को मिल जाता है। एक ग्रह और जो था जिसको बहुत सस्पेंस में रखा गया था, जिसको डाउट भी रखा गया था कि ये यम जो प्लूटो है वो ग्रह है कि नहीं। इसके लिए क्या हुआ कि ग्रह की कुछ परिभाषाएं थी जिनको ये यम या प्लूटो जो था वो फॉलो नहीं कर रहा था, इसलिए इसको ग्रह की श्रेणी में नहीं रखा गया था। इसको एक दूसरा पिंड माना जाता है, बहुत ज्यादा छोटा पिंड होता है। इसको बौना ग्रह कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है, क्षुद्र ग्रह या बौना ग्रह कहा जाता है। इसको ग्रह की श्रेणी में नहीं रखा जाता है। तो टोटल हमारे पास कितने ग्रह हो गए, 8 ग्रह हो गए। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और क्या, वरुण। अब हमारा सूरज है। अब सूरज का एक क्या है, एक परिवार है। सूरज के चारों तरफ जो होते हैं ये गोलाकार पिंड जो होते हैं वो चक्कर काटते रहते हैं। अब इन ग्रहों के बारे में आपको हम थोड़ा थोड़ा नॉलेज दे देते हैं। पहला हमारा क्या है, बुध। क्या, बुध। तो देखिए बुध ग्रह सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह होता है। कैसा ग्रह, सबसे छोटा ग्रह। बुध ग्रह सूरज के सबसे निकटतम ग्रह है, सबसे सूरज के पास रहता है। ठीक है। साथ ही साथ क्या होता है, बुध ग्रह पर कोई भी इन्वायरमेंट नहीं होता है, यानी कोई भी उसके चारों तरफ वायुमंडल नहीं होता है। ठीक है। और साथ ही साथ इसकी और एक विशेषता है कि बुध क्या है, ये गर्म ग्रह तो है, इसका टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई रहता है। चूंकि यह सूरज के सबसे निकटतम है तो आपको लगेगा कि सबसे ज्यादा गर्म ग्रह यही होगा, परंतु ऐसा नहीं है। इसका तापमान बहुत अधिक होता है। ठीक है। इसका तापमान लगभग होता है, मान लीजिए 200 या 250 से प्लस होता है, यानी कभी कभी 300 भी पहुंच जाता है। तो कोई भी फिक्स किसी का वैल्यू नहीं रहता है। आप जानिए कि इसका जो टेम्परेचर है बहुत ज़्यादा होता है, बहुत हाई होता है, लेकिन ये सबसे ज़्यादा गर्म ग्रह नहीं है, गर्म ग्रह नहीं है। इसकी एक विशेषता और यह है कि बुध ग्रह जो होता है वो रात में जो होता है बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाता है। मतलब इसका टेम्परेचर जो होता है माइनस में चला जाता है, -180 डिग्री, -179 डिग्री, -179-200 के करीब में चला जाता है। और दिन में इसका टेम्परेचर जो होता है बहुत ज़्यादा अधिक हो जाता है, जितना कि असहन होता है, मतलब उसको सहन
नहीं किया जा सकता है, ठीक है। तो बुध ग्रह की विशेषता यह है कि अगर कोई रात में उस पर जाएगा तो जम जाएगा, और दिन में जाएगा तो क्या होगा, जल जाएगा। तो बुध ग्रह पर सरवाइव करने का कोई भी चांस नहीं है, ठीक है, क्योंकि इसका धरातल भी क्या है, बहुत ज्यादा खराब है, ऊबड़ खाबड़ है, और साथ ही आग का एक गोला है। इस पे रहने का कोई भी आपके पास मतलब शौक नहीं कीजिएगा आप इस पे जाने का, क्योंकि ये एक प्रकार का नर्क ग्रह कहा जा सकता है। इस पर रहने का कोई भी मतलब नहीं है। साथ ही साथ ये सबसे छोटा ग्रह है, ठीक है। अब चलिए चलते हैं हम इसके बारे में, शुक्र ग्रह के बारे में। अच्छा एक चीज और जान लीजिए, बुध ग्रह का अपना कोई भी उपग्रह नहीं है, इसका कोई भी सैटेलाइट नहीं है, मतलब इसके चारों तरफ चक्कर काटने वाला कोई भी उपग्रह नहीं है, इसके पास उपग्रह नहीं है। अब शुक्र ग्रह क्या है, शुक्र ग्रह जो है इसको देखिए, ये चूंकि दूसरे नंबर का ग्रह है, सूरज के दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा क्या है, पास है, निकट है। साथ ही साथ शुक्र को क्या कहा जाता है, भोर का तारा कहा जाता है, या इसको रात्रि का तारा या शाम का तारा कहा जाता है, संध्या का तारा भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये जो शुक्र ग्रह है ना, इस शुक्र ग्रह को आप अपनी नग्न आंखों से देख सकते हो। शाम के समय जब शाम होता है तो शाम के समय जो भी आपको तारा, जो भी चमकता पदार्थ जो होता है आपको आसमान में दिखाई पड़ता है, जिसे आप सोचते हैं कि वो एक तारा है, असल में वो एक तारा नहीं होता है, बल्कि वो एक ग्रह होता है। क्या होता है, ग्रह होता है, जो कि शुक्र है। शुक्र ही एक ऐसा तारा है, एक ऐसा क्या है, क्योंकि इसको भोर का तारा कह दिया गया है, क्योंकि सुबह होते ही ये सबसे ऊपर जो होता है आसमान में चमकता रहता है, जिसको आप तारा समझते हैं, परंतु वो तारा नहीं होता है, वो होता है शुक्र ग्रह। शाम को भी सबसे पहले जो निकलता है, जिसको आप ध्रुव तारा इत्यादि नामों से जानते हैं, असल में वो क्या है, शुक्र तारा है, ठीक है, सॉरी शुक्र ग्रह है, जो कि तारा नहीं है, ठीक है। तो आप इसको जानिए कि शुक्र ग्रह जो है सूरज के दूसरे नंबर पर सबसे निकटतम ग्रह है। साथ ही साथ सबसे ज्यादा गर्म ग्रह कौन अगर पूछा जाएगा तो शुक्र ग्रह है। अच्छा सबसे ज्यादा गर्म ग्रह क्यों है, अभी आप एक चीज जान लीजिए कि जैसे यहाँ पर हमने बताया कि इसका एनवायरनमेंट या इसका जो एटमॉस्फेयर होता है वो मतलब होता ही नहीं इसके पास, लेकिन इसके पास एटमॉस्फेयर या वायुमंडल जो होता है बहुत ज्यादा गहरा होता है, बहुत ज्यादा घना होता है। इस पर क्या होते हैं, इसके वायुमंडल के चारों तरफ मतलब जो इसका वायुमंडल होता है शुक्र का, वो बहुत ज्यादा मोटा होता है, उसमें घने बादल छाए रहते हैं। अच्छा ये घने बादल जो होते हैं ग्रीन हाउस गैसों से मिलकर बने होते हैं, जिसमें क्या क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है, मीथेन होता है, अमोनिया, इसी प्रकार की गैसेस जो होती हैं इसमें क्या होती है, बहुत मात्रा में रहती है। अच्छा ग्रीन हाउस गैसेस क्या करती हैं, वो सूरज से आने वाली रोशनी को अपने अंदर आने देती हैं, परंतु उसको बाहर जाने नहीं देती हैं। तो यही कारण होता है कि इसका टेम्परेचर जो होता है लगातार बढ़ता रहता है, क्योंकि इसके बादल या इसके जो वायुमंडल है वहां से सूरज की किरणें चूंकि दूसरे नंबर पर है तो इसके पास ही है, तो सूरज की किरणें क्या होती है, इस वायुमंडल जो होता है घना सा बादल जो होता है उसके द्वारा अंदर प्रवेश तो कर जाती हैं, परंतु क्या करती हैं वो बाहर नहीं निकल पाती हैं, जिसके कारण क्या होता है इसका टेम्परेचर लगातार बढ़ता रहता है। और ये क्या करता है, बुध ग्रह के तापमान को भी पार कर जाता है, अर्थात दूसरे नंबर पर होते हुए भी ये क्या होता है, सबसे ज्यादा गर्म ग्रह होता है, सबसे ज्यादा इसका टेम्परेचर बहुत हाई होता है, इसका 350 प्लस करके टेम्परेचर होता है, जो कि इसका बहुत ज्यादा अधिक होता है, इससे कम से कम 50-60 डिग्री ज्यादा होता है। अच्छा और एक चीज जानिए आप, जैसे कोई भी ग्रह है उस पर बारिश होती है ना, तो ये ग्रह बुध शुक्र ग्रह जो है इस पर सल्फ्यूरिक एसिड की बारिश होती है, जिसको क्या कहा जाता है, तेजाब कहा जाता है, H2SO4, यानी कि सल्फ्यूरिक अम्ल की बारिश इस पर होती है, वर्षा होती है, क्योंकि सल्फ्यूरिक अम्ल में सल्फर होते हैं, हाइड्रोजन होते हैं, ठीक है। H2SO4 जैसे आपको पता है ऑक्सीजन है, वो सारी वैसे क्या होती है आपस में मिलकर इस पर क्या करती हैं, तेजाब की बारिश करती हैं। अगर इस पर आप चले जाएंगे तो आपके ऊपर तेजाब की बारिश होने लगेगी और आप तुरंत ही क्या कर जाएंगे, मतलब आपकी तुरंत मृत्यु हो जाएगी, आप तुरंत वहां पर झुलस जाएंगे, आप पूरी तरह से वहां पर पिघल जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। तो शुक्र ग्रह पर भी आपको जाना सही नहीं होगा, क्योंकि शुक्र ग्रह भी क्या है, बहुत ज्यादा भयानक ग्रह है, नर्क ग्रह है, इसको भी नर्क वाला ग्रह कहा जाता है, क्योंकि इस पर आप 1 सेकंड भी सर्वाइव नहीं कर सकते हैं, आप रुक नहीं सकते हैं। और साथ ही जान लीजिए कि शुक्र ग्रह जो है वो इसका टेम्परेचर जैसा कि हमने आपको बता ही दिया, और ये सबसे गर्म ग्रह भी है, और साथ ही साथ इसका भी कोई क्या है, उपग्रह नहीं है, इसका भी कोई भी सैटेलाइट नहीं है। मतलब 2 ग्रह ऐसी हैं हमारी सौर परिवार में जिनके पास कोई भी उपग्रह नहीं है, इनके पास कोई भी सैटेलाइट नहीं है जो इनके चारों तरफ चक्कर काटता हो। तो इस प्रकार से बुध ग्रह और शुक्र ग्रह के बारे में हमने आपको बता दिया, ठीक है। इतना नॉलेज आपको चला हो गया, पता चल गया हो गया। अच्छा इसके बारे में अगर आपको और डिटेल में जाना है तो आप इसके बारे में जाकर पढ़ सकते हैं किताब खोलकर, या कहीं पर भी ChatGPT इत्यादि से
इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, लेकिन मेन जो इसमें टॉपिक था उसको हमने आपको बता दिया। अब इसके बाद हमारी आती है क्या, पृथ्वी। पृथ्वी के बारे में आपको पता ही होगा, फिर भी बता देते हैं। पृथ्वी जो है हमारे सौर परिवार के तीसरे नंबर की ग्रह है। अब चूंकि शुक्र ग्रह और पृथ्वी ग्रह का साइज क्या होता है, लगभग एक समान होता है, इसलिए शुक्र ग्रह को पृथ्वी की बहन भी कहा जाता है, यानी कि पृथ्वी की भगिनी कहा जाता है। तो शुक्र ग्रह पृथ्वी की भगिनी है और पृथ्वी ग्रह भी शुक्र की क्या है, भगिनी के समान है, यानी बहन के समान है, क्योंकि दो बहनें आपस में क्या हो जाती हैं, बराबर हो जाती हैं। तो इसके सिर्फ साइज समान है और कोई भी समानता इसमें नहीं है। अच्छा, पृथ्वी ग्रह एक ऐसी ग्रह है, यह एक ऐसा ग्रह है जो कि एकमात्र ऐसा ग्रह है जो कि जीवन के योग्य है। इस पर सब कुछ वो चीजें उपलब्ध हैं जो मानव जीवन के लिए या किसी भी जीव को अपना जीवन यापन करने के लिए आवश्यक हो। कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो कि क्या करती है, सर्वाइवल के लिए उत्तरदायी ना हो। सर्वाइवल के लिए इस पर पेड़ पौधों के लिए, जीव जंतुओं के लिए, हर प्रकार के प्राणी के लिए इस पर सारी चीज़ें उपलब्ध है। इस पर ऑक्सीजन गैस मौजूद है, इस पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस मौजूद है, इस पर पानी मौजूद है, इस पर उचित मात्रा में हाइड्रोजन गैस मौजूद है। मतलब हर चीज़ की उपलब्धता जो है इस पृथ्वी ग्रह पर है। साथ ही साथ आप ये जान लीजिए कि पृथ्वी ग्रह हमारी जो है उस पर 71% क्या है, जल है, 71% पानी है, बचा 29% पर क्या है, धरातल है। जब और पहले जब इसके बारे में आप स्टडी करते थे तो इस पर 75% पानी हुआ करता था और 25% जो हुआ करता था वो धरातल हुआ करता था। परंतु क्या हुआ, धीरे धीरे जल का स्तर जो है धीरे धीरे कम होता जा रहा है, मतलब उस पर धरातल बनाते लोग चले जा रहे हैं, इसलिए धरातल जो है धीरे धीरे बढ़ जा रहा है, पानी की मात्रा धीरे धीरे खत्म हो रही है। तो अभी भी पृथ्वी पर 71% पानी है और धरातल क्या है, 29% है। अब उसमें क्या होते हैं कि महाद्वीप होते हैं, उसमें द्वीप होते हैं, तो उन्हीं द्वीपों को क्या किया गया है, अलग अलग पार्ट्स में धरातल के रूप में इसमें दर्शाया गया है पृथ्वी पर, जिस पर हम रहते हैं। जैसे कि एक हमारा द्वीप, तो टोटल आपके पास 7 द्वीप हैं, जैसा कि आपको पता होगा ना, एशिया महाद्वीप, यूरोप महाद्वीप, और इसके बाद ऑस्ट्रेलिया होता है, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका, आर्कटिक, ऐसे करके 7 द्वीप हैं, ठीक है। तो उसको क्या किया गया, इसी पृथ्वी के धरातल के रूप में क्या किया गया, बताया गया है या बनाया गया है। उन्हीं में से एशिया एक महाद्वीप है जिसमें हम क्या करते हैं, हमारा इंडिया है। अमेरिका जैसे है, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, उसका भी हो गया। उसी प्रकार क्या है, ये पृथ्वी हमारी एक तीसरे नंबर की एक ऐसी ग्रह है जहां पर सूरज का उतना ही टेम्परेचर जाता है जितना कि इसको चाहिए, जितना इंसान के लिए सर्वाइव करने के लिए आवश्यक हो, उतना इस पर जाता है। अच्छा, इसका झुकाव क्या होता है, इसका झुकाव होता है, ये पृथ्वी होती है अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी होती है, इसके बारे में जान लीजिए। अच्छा, इसको बताना क्यों आवश्यक हुआ, इसको बताना इसलिए भी आवश्यक है क्योंकि इससे कि कोई भी ग्रह अगर जितने भी डिग्री पर झुका रहता है या जितने भी एंगल के साथ वो अपने अक्ष पर अपनी धुरी पर झुका होता है, उसी के हिसाब से क्या होता है, मौसम परिवर्तन होता है, उसी के हिसाब से समय का चक्र चलता है। और यही कारण है कि हमारा जो 23.5 डिग्री जो है इसका धुरी पर झुकाव कोण है, इसी कारण हमारे जो मौसम होते हैं वो 3 मुख्य रूप से मौसम या ऋतुएं होती हैं, जो कि क्या करती हैं, 4-4 महीनों के रूप में डिवाइड हो गई थी। लेकिन अब हमारे यहाँ का जो वायुमंडल है वो धीरे धीरे क्या हो रहा है, प्रदूषित हो रहा है, खराब हो रहा है, इसलिए मौसमों का जो चक्र था वो धीरे धीरे क्या हुआ, खराब होता चला गया, ठीक है। इसके बारे में और डिटेल में आपको पता ही होगा, क्या ही ज़्यादा बताएं इसके बारे में। इसके बाद आ जाता है हमारा क्या, मंगल ग्रह। क्या आ जाता है, मंगल ग्रह। वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं होनी चाहिए। कितना मिनट हुआ, 14। चलो ठीक है। देखिए इसके बाद क्या आ गया, यहाँ पर मंगल ग्रह आ गया। कौन सा ग्रह, मंगल। अच्छा, जैसे कि इसका नाम मंगल है, लेकिन इसमें मंगल होने वाला नहीं है आपका कि आप इस पर जाकर मंगल हो जाएगा, आपका मतलब मंगल हो जाएगा। तो देखिए पृथ्वी क्या है, मंगल क्या है, तो सूरज से 4 नंबर दूर पर है, मतलब चौथे स्थान पर क्या है, मंगल का स्थान है। मंगल ग्रह जो है पृथ्वी से छोटा ग्रह है, पृथ्वी से छोटा ग्रह मंगल ग्रह है, ठीक है। अच्छा, मंगल ग्रह के बारे में आप एक चीज और जान लीजिए कि मंगल ग्रह पर जो है वायुमंडल है, लेकिन बहुत क्या है, सिकुड़ा हुआ, बहुत पतला सा है, उस पर उतना अधिक मात्रा में जितना होना चाहिए, जैसे पृथ्वी का हमारा एक वायुमंडल है वैसा मंगल पर नहीं है। तो इस मंगल पर क्या करना है, वायुमंडल क्रिएट करने के लिए बहुत सारे प्रोजेक्ट चलाए जा रहे हैं, जैसे कि आपको पता हो गया एलन मस्क हो गए, स्पेस एक्स के द्वारा वो कॉलोनी इस पर मंगल पर बसाना चाहते हैं। ये सारी चीज़ें भी जो रिसेंटली जो है चल रही है काम, इस पर हर प्रकार के अपडेट जो होते हैं वो मिलते रहते हैं। नासा भी इस पर काम कर रहा है कि किस प्रकार से मंगल पर क्या किया जाए,
बस्तियां बसाई है, क्योंकि वायुमंडल पृथ्वी को, वैसे तो देखिए पृथ्वी को बचाना चाहिए, लेकिन ये लोग क्या करते हैं, पृथ्वी को नष्ट करने पर जुटे हुए हैं, मंगल पर कॉलोनी बसाने की सपने देख रहे हैं कि मंगल पर क्या किया जाएगा, मानव को भेजा जाएगा और वहाँ पर सर्वाइवल के लिए किया जाएगा। वैसे तो अलग टॉपिक है, लेकिन यहाँ पर हम मंगल के बारे में आपको और बता देते हैं थोड़ा। देखिए मंगल का, जैसे कि हमने बताया, यहाँ पर कोई भी इसका मेन रूप से वायुमंडल नहीं है। साथ ही साथ ये मंगल ग्रह जो है, इस पर आयरन की मात्रा बहुत ज्यादा है, मतलब लोहे की पदार्थ जो है उस पर बहुत अधिक मात्रा में देखने को मिलती है। चूंकि लोहा या आयरन क्या होता है, वो अगर उसमें जंग लगने लगता है तो जंग लगने के बाद जो संक्षारित हो जाता है, तो संक्षारित होने के बाद उसका कलर क्या हो जाता है, रंग उसका लाल हो जाता है। इसी कारण क्या है कि मंगल ग्रह पर आयरन की मात्रा अधिक होने के कारण मंगल ग्रह जो होता है वो लाल कलर का दिखाई पड़ता है, लाल रंग का दिखाई पड़ता है। ठीक है, अब चूंकि मंगल ग्रह लाल रंग का दिखाई पड़ता है, तो इस पर जो होंगे आसमान किस रंग का दिखाई पड़ेगा ये भी जानिए आप। जैसे हमारे यहाँ पर क्या है, आसमान हमको नीला दिखाई पड़ रहा है। क्यों नीला दिखाई पड़ रहा है? क्योंकि उस पर क्या हमारा रमन इफेक्ट होता पड़ता है ना, कि जो समुद्र वाला है या समुद्र वाला, आपने इसमें पढ़ा हो गया, प्रकाश का प्रकीर्णन होता है, तो प्रकाश के प्रकीर्णन में सबसे ज्यादा जो होता है वो नीला और बैगनी रंग जो होता है बहुत ज्यादा प्रकीर्णित होकर आसमान में फैल जाता है, जिसके कारण से आसमान क्या होता है, नीला दिखाई पड़ता है। परंतु यहाँ पर जो होता है, यहाँ पर लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे ज्यादा हो जाता है, क्योंकि आयरन भी इस पर बहुत ज्यादा मात्रा में, इसलिए इसका जो आसमान होता है वो लाल रंग का दिखाई पड़ता है। अगर आप यहाँ पर जाएंगे और मंगल पर खड़े होकर आप आसमान को देखेंगे तो आसमान आपको लाल रंग का दिखाई पड़ेगा। अब चूंकि जब आसमान लाल रंग का हो गया तो सिंपल सी बात है कि लाल रंग का प्रकीर्णन जो है सबसे ज्यादा हो रहा है। इस तरह से क्या होगा, नीले और आसमानी रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होगा। जब लाल रंग का, वैसे हमारे पृथ्वी पर लाल रंग का प्रकीर्णन जो होता है सबसे कम होता है। इसी कारण से जो होता है लाल सूरज हमारा जो होता है उगते समय लाल और डूबते समय भी लाल दिखाई पड़ता है, क्योंकि उसमें जो और जो कलर होते हैं वो प्रकीर्णित होकर फैल जाते हैं, परंतु लाल रंग जो होता है वो सबसे कम प्रकीर्णित होने के कारण वो वहीं पर बचा रहता है, स्कैटर नहीं हो पाता है। उसी प्रकार से मंगल पर क्या होता है कि उस पर लाल रंग जो होता है वो जल्दी से प्रकीर्णित होकर आसमान में बिखर जाता है, परंतु लास्ट में नीला और बैगनी कलर जो होते हैं, रंग होते हैं, वो पूरी तरह से प्रकीर्णित नहीं हो पाते हैं। इसलिए क्या होता है कि मंगल पर सूरज जो होता है वो आपको नीले रंग का दिखाई पड़ता है उगते समय और डूबते समय। तो मंगल की एक और ये विशेषता होगी। अच्छा, आप इसमें और एक चीजें देखिए, यहाँ पर ऐड करने से पहले पृथ्वी के बारे में आप, जैसे हमने बताया कि इसका दोनों का उपग्रह नहीं था बुध शुक्र का, लेकिन पृथ्वी का एक उपग्रह है जिसको चंद्रमा कहा जाता है। चंद्रमा जो होती है पृथ्वी का चक्कर काटते रहते हैं, उसको चक्कर काटने का समय क्या लगता है, 28 दिन लगते हैं टोटल, जैसा कि आपको पता होगा। ये इसके बारे में और ज्यादा डिटेल नहीं। और इसके बारे में और जानिए मंगल पर देखिए 96% क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है। अब चूंकि कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अगर बहुत ज्यादा हो जाएगी, जैसे हमारी पृथ्वी पर कितना है 0.003% है, लेकिन कार्बन की इतनी सी मात्रा होने के बावजूद भी क्या होती है, ये बहुत हानिकारक होती है, ग्रीन हाउस के रूप में क्या होती है, हमको हानि पहुंचाती है। और अगर हम मंगल पर देख लेंगे, और शुक्र पर भी उतना ही है, आप एक चीज और जान लीजिए, शुक्र पर भी 96% कार्बन डाइऑक्साइड है। तो मंगल पर 96% कार्बन डाइऑक्साइड होने के कारण यहाँ पर बहुत ज्यादा क्या होगी, यहाँ पर भी ग्रीन हाउस गैसेस होंगी बहुत ज़्यादा। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड मात्रा होने के कारण यहाँ पर भी सर्वाइवल के लिए उचित टाइमिंग और उचित प्लेस की आपको नहीं मिल पाएगी, मतलब आपको नहीं मिल पाएगा कि यहाँ पर आप सर्वाइव कर पाए। यहाँ पर भी आप ज़्यादा से ज़्यादा 1-2 मिनट से ज़्यादा सर्वाइव नहीं कर सकते, इससे पहले ही आपका क्या हो जाएगा, डेथ हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर और भी चीज़ें पाई गई हैं जो कि क्या होती हैं, रेडियो एक्टिव पदार्थ होते हैं। रेडियो एक्टिव पदार्थ आप जानते हैं कि ऐसे पदार्थ होते हैं जो कि अगर एक बार क्या हो जाते हैं, विक्षेपित हो जाते हैं, या जिनका एक बार क्या हो जाता है, अगर वो टूट जाते हैं। जैसे कि आपने पढ़ा होगा विज्ञान में विखंडन एक क्रिया है ना, संलयन और विखंडन। तो इनका अगर विखंडन एक बार हो जाता है रेडियो एक्टिव पदार्थों का, तो ये टूटते जाते हैं जब तक ये पूरी तरह से विनष्ट नहीं हो जाते, जिसको खत्म होने में बहुत समय लगता है। तो इस पर रेडियो एक्टिव पदार्थ पाए गए हैं जो यूरेनियम होते हैं, रेडियम होते हैं ना, उसी तरह के पदार्थ जिस पर होते हैं। तो अगर आप मंगल ग्रह पर जाकर रुकना चाहेंगे तो आप उसके अंदर जो होगा रेडियो एक्टिव पदार्थ का जो होगा असर पड़ने लगेगा, जिससे आपकी इंस्टेंट डेथ हो जाएगी, क्योंकि ये आपके शरीर को तुरंत ही डैमेज कर देगा, आपके मस्तिष्क को तुरंत डैमेज कर देगा। तो मंगल पर भी सर्वाइवल का कोई भी ज्यादा चांस नहीं देखने को मिलता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हमने 4 ग्रहों के बारे में आपको बता दिया। अच्छा, अब ये 4 ग्रह क्या है हमारे पास, ये 4 ग्रह जो है हमारे पास, इन पर धरातल पाया जाता है। क्या पाया जाता है, धरातल, मतलब ये सतही ग्रह होते हैं।
धरातल इस पर होता है, मतलब इस पर जमीन होती है जिस पर आप खड़े हो सकते हैं। लेकिन जो आगे 4 ग्रह हैं उस पर धरातल नहीं होता, वो गैस ग्रह होती है, उसको हम अगले वीडियो में आपको कवर करके बताएंगे। लेकिन ये जानिए कि बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल जो है, ये 4 ग्रह जो हैं इन पर धरातल होता है। इसीलिए मंगल पर जो है बस्तियां बसाने का काम किया जा रहा है, क्योंकि गैस ग्रहों पर तो रहा नहीं जा सकता और बुध शुक्र पर कोई चांस ही नहीं है, तो क्या बचा मंगल। तो भी मंगल पर क्या किया जा रहा है, इस पर बस्तियां बसाने की कोशिश की जा रही है। अच्छा, एक चीज और आप ये जान लीजिए कि ये जो बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल है, इसके पास तो जैसे हमने बताया उपग्रह नहीं है, इसके पास एक है। लेकिन आप एक चीज और जानिए कि मंगल ग्रह के पास 2 उपग्रह है, ठीक है। कितने हैं? 2, जिनमें से क्या है, डीमोस और फोबोस। एक का नाम डीमोस है, एक का नाम क्या है, फोबोस है। आप जान लीजिए इसको। छोटा सा नॉलेज, ये सारी चीजें आपको अगर पता होगी ना, तो ये चीजें आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत ज्यादा देखने को मिल सकती हैं, जो कि आपसे पूछा जा सकता है कि मंगल ग्रह के जो 2 उपग्रह हैं, पूछा क्या जा सकता है, पूछा जाता है। हम खुद पढ़ रहे हैं, हमको पता नहीं है। तो उसमें मंगल ग्रह के 2 क्या है, उपग्रह है, डीमोस और फोबोस है। तो अगर इन चारों के बारे में आपको कोई भी डाउट आया होगा या आप कुछ और भी जानते हैं इनके बारे में, तो आप कमेंट बॉक्स में क्या कीजिए, लिखकर बताइए। तब तक के लिए वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और तब तक के लिए क्या, टेक केयर, बाय।